नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एग्ज़ाम लोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंगद। इससे पहले आप सभी लोगों ने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। आज आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसके साथ ये भी देखेंगे कि पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान हम मतलब कैसे पढ़ेंगे, उन दोनों को हम कैसे मिक्स करके पढ़ेंगे, लेकिन फोकस हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही होगा। आप ध्यान से देखिए इसको और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, परफेक्ट माने होता है पूर्ण और टेंस माने होता है काल। वो काल जिसमें कार्य जो होता है वर्तमान समय में पूर्ण होता है, यानी वर्तमान समय में हम पूर्ण होता है, अभी तुरंत पूर्ण हो रहा है कार्य को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अर्थात हमें हमें इस बात को एहसास होता है, जैसे अभी मैंने बता चुका, मैं कहूँ कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये वर्तमान कार्य का हो गया। अब इससे पहले ये सारी चीज़ें मैंने क्या लिख चुका हूँ, लिख चुका था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि हमने वर्तमान समय में कोई कार्य, जैसे कहते हो कि मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, मैंने कपड़े पहन लिया है, मैंने पुस्तक पढ़ लिया है, ऐसे ही बात करते हो ना। तो जब तुरंत तुरंत कहते हो तो उसी का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं हम, ठीक है। अब ये देखो, पहचान होती है इसकी सिंपल सी बात कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, या ई इत्यादि आते हैं। कहने के तात्पर्य होते क्या है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, इत्यादि आते हैं। अब इसी जगह अगर पास्ट टेंस की बात किया तो यहाँ है की जगह पे क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? है की जगह पर सिर्फ और सिर्फ था होगा। ठीक है। और फ्यूचर की बात करोगे तो चुका होगा, सिर्फ होगा। है की जगह पे क्या होगा? होगा। है की जगह पे क्या होगा? सिर्फ होगा होगा। ठीक है। तो हम इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। इसकी रूल जो होती है, सिंगुलर में सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है, हैज लगाते हैं और क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यहाँ प्रयोग करते हैं, यानी क्रिया का थर्ड रूप हम प्रयोग करते हैं। अगर प्लूरल आ जाता है तो सिर्फ हैव लगा लेते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। क्रिया का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि इसमें हैज और हैज स्पेशली सिंगुलर के लिए, यानी एक वचन बोले तो क्या होता है? जिससे एक व्यक्ति का बोध हो, कोई कार्य कर रहा है तो उससे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। और जिस सिंगुलर कहते हैं और जिससे बहुत सारे लोगों का बोध होता है, बहुत सारे लोगों ने कोई काम किया एक साथ, उसे क्या कहेंगे? बहुवचन कहते हैं, ठीक है। बहुवचन कहते हैं या प्लूरल कहते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों ने कार्य किया, कई लोगों ने मिल करके, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लूरल। और एक लोगों ने कार्य किया तो उसे क्या कहेंगे? सिंगुलर कहते हैं। अब देखिए, वह खाना खा चुका है, इससे क्या पता चलता है कि वह माने कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। तो इस वजह से उसकी अंग्रेजी हम ही लगाते हैं। वह के लिए क्या लगाते हैं? ही हैज़ ईटेन द फूड, ही हैज़ ईटेन द फूड। देखो, क्रिया के साथ हमने क्या कर दिया? लगा दिया यहाँ। तो क्रिया के साथ हमने लगा दिया ही हैज़ ईटेन द फूड, उसने खाना खा लिया है, ठीक है। लड़कियां पत्र लिख चुकी हैं, गर्ल्स हैव रीड द लेटर। लड़कियां पत्र लिख चुकी हैं, गर्ल्स हैव रीड द लेटर, लड़कियां पत्र लिख चुकी हैं, ठीक है। अब इसको हमने देखा, अब इसकी निगेटिव क्या होगा? निगेटिव अगर सिंपल से देखें तो निगेटिव में इसमें देखें ही हैज़, अब मैंने बताया था ना उसके पहले कि
जो मेन क्रिया है उसी के पहले वो लगती है। मेन क्रिया होती है, नाट जो होती है हमेशा क्या लगेगा, ई की जगह लगेगा। ही हैज़, यहाँ नाट कर दोगे, क्या कर दोगे, यहाँ यहाँ नाट कर देते हो, नाट निगेटिव के लिए, जिससे यहाँ हैज़ के बाद तुरंत क्या करोगे, नाट कर दोगे, जिससे वह खाना नहीं खा चुका है, वह खाना नहीं खा चुका है, ही हैज़ नाट। ठीक है, यानी हैज के तुरंत बाद क्या करोगे, नाट। और हैज और मेन क्रिया के बीच में सिर्फ नाट लगता है, यानी इज आर एम के पहले बीच में इज आर एम के बाद नाट लगता है, मेन क्रिया के पहले नाट लगता है, बताया हूँ मैं। डिड के बाद तुरंत नाट लगता है, यानी नाट के लिए हम स्पेशल नियम नहीं पढ़ेंगे हम कि नाट के लिए, बस हम एक ही टेंस की, कोई भी टेंस की हमने एक रूल समझा, इसकी पहचान समझा। अब सिंपल सी बात है कि एक रूल को हम समझा, पास्ट को हमने जाना कि था आता है, और फ्यूचर को हमने जाना का आता है, और परफेक्ट हमने जाना है आता है। तो है के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं किसी टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है के लिए हैज़ का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और फ्यूचर में क्या करते हैं, फ्यूचर में विल हैव का प्रयोग करते हैं, शैल हैव का प्रयोग करते हैं, और पास्ट में क्या बोलते हैं, पास्ट में हम क्या प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। इतना ही हमें कुल टेंस की हमें जानना होता है। बाकी रूल और रेगुलेशन, उसके स्ट्रक्चर, वर्ड का सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि हिंदी वाक्य की क्रिया करने में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आते हैं, इत्यादि आते हैं। सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट लगाते हैं, हैज लगाते हैं, और क्रिया की थर्ड फॉर्म करते हैं, प्लूरल लगाता है रहा, क्रिया की थर्ड फॉर्म धन ऑब्जेक्ट आता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए वो खाना खा चुका है, हमने देखा, तो ही हैज़ ईटन द फूड। लड़कियाँ पत्र पढ़ चुकी हैं, द गर्ल्स हैव रीड द लेटर। ये क्या हो गया, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। मैंने अभी निगेटिव के बारे में बात किया कि सिर्फ इसी के बीच में क्या है, वो खाना नहीं खा चुका है। अगर नहीं आ गया, वह खाना नहीं खा चुका है, तो क्या करोगे, ही हैज़ नाट, ही इज नाट लगा देते हो, इसी जगह नाट लगा देते हो। लड़कियां पत्र लिख चुकी हैं, गर्ल्स हैव नाट रीड द लेटर। लड़कियां पत्र नहीं लिख चुकी हैं, तो गर्ल्स हैव नॉट रीड द लेटर। इस तरह से हमें देखने के ध्यान से पढ़ते हैं अगर, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की के द्वारा हम समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक के द्वारा। अब इसके निगेटिव को दो एक एग्जाम्पल देख लीजिए। रेखा बागवान फिल्म नहीं देखी है, ये है ना, आया है, ये है, ते भी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ये भी क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। वो मेरे गांव नहीं आया है, या है, आया है ना, या है, तो क्या है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। तो इसके लिए हम बना लेंगे, रेखा बागवान फिल्म नहीं देखी है, तो हम क्या करते हैं, रेखा, ठीक ना, हैज नॉट, हैज लगाएंगे, और तुरंत क्या करते हैं, नॉट सीन, सीन नहीं ठीक रहेगा, वास्ट करते हैं मुंह के लिए, वास्ट द बागवान फिल्म। ठीक है, वो मेरे गांव नहीं आया है, तो क्या करोगे, ही हैज नॉट कम इन माई विलेज। वो मेरे गांव नहीं आया है, ही हैज़ नॉट कम माई विलेज। क्या हो गया, ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव। मैं समझ पा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, ठीक है, ये निगेटिव हो गया। ठीक है, यानी इसके स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं, हैज लगाते हैं, हैव लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब इसी जगह पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हैड लगा देंगे, सिंपल से। यहाँ देखी है तो देखा था, देखी थी हो जाएगा, जब थी हो जाएगा, तो यहाँ क्या करते हैं, हम हैड लगा देते हैं। यहाँ देखी थी वो मेरे गांव नहीं आया, आया था, तो यहाँ हैज लगा दोगे तो क्या होगा, हैड लगा दोगे। और इसी जगह फ्यूचर, वो मेरे रेखा भगवान फिल्म नहीं देखी,
देखी होगी, ठीक ना, देख चुकी होगी। देखा नेहा, रेखा भगवान फिल्म नहीं देख चुकी होगी। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ क्या करेंगे, बिल हैव, ठीक ना, बिल हैव लगा देंगे, यानी बिल विल नॉट हैव। अब यहाँ थोड़ा सा तो परिवर्तन देखेंगे कि हैव के बाद नहीं लगेगा, बिल और हैव के बीच में नॉट लगेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। चलिए हम उसके लिए हम इसी वजह से हमने पार्ट वाइज कर दिया है कि हम जब इसको फ्यूचर में बताएंगे तो हम बताएंगे, ठीक है ना। अब इसकी इंट्रोगेटिव देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब बात होती है, जब क्या सर्वप्रथम आए, हिंदी वाक्य के क्रिया सॉरी हिंदी वाक्य में जब क्या से प्रश्न किया जाए किसी व्यक्ति, इसके बारे में हमने बताया था क्या और क्यों, और क्या बीच में आया तो उसका क्या मतलब होता है, क्यों बीच में आ जाए तो क्या मतलब है, क्या पहले आ जाए तो क्या मतलब है। फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। इस पार्ट को आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या मोहिनी तुम्हें खाना परोस चुकी है, ठीक है ना। जब क्या आया सर्वप्रथम ना, एक क्या आया है सर्वप्रथम, द हैज़ मोहिनी सर्व यू द फूड, है मोहिनी सर्व द फूड। क्या रेखा तुम्हें पैसा भेज चुकी है, हैज़ रेखा सेंट यू मनी, ठीक है। तो यहाँ सर्वप्रथम हम इसको लगा देते हैं। बाकी इस वाक्य का स्ट्रक्चर यही है। अगर अफर्मेटिव रहता तो यह होता रेखा तुम्हें पैसा भेज चुकी है, तो यहाँ रेखा हैज़ सेंट यू मनी, ऐसे होता, ठीक है। क्या बच्चे सुबह में स्नान नहीं कर चुके हैं, तो क्या होगा, हैव चिल्ड्रेन नॉट बाथ इन द मॉर्निंग, हैव चिल्ड्रेन नॉट बाथ इन द मॉर्निंग। निगेटिव आ जाएगा तो क्या करोगे, मैं बताया ना अभी कि निगेटिव जब आता है तो सिंपल सी बात है कि हैज़ और हैव के बीच में होता है, क्यों, यानी हैज़ और हैव के बीच में होता है। तो अब क्या करते हैं, जब हैव इधर आ जाता है तो ये नॉट जो होता है इससे सटा हुआ रहता है, इसके बीच में होता है, देख ना। तो नॉट हम कहाँ लगे, फिक्स है, किसी में भी आओगे आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से, टेंस पर जब भी सहायक क्रिया हेल्पिंग पर बाहर निकला तो सब्जेक्ट से सटा हुआ और मेन वर्ब के बीच में क्या होता है, नॉट लगा रहता है, ठीक है ना। अब समझ में आ रहा है, ठीक। अब आगे के लिए पहले तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जास्ती हम नहीं कहते हैं, ठीक है ना। अधिक से अधिक लोगों को तो सब्सक्राइब कराइए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर पसंद आता है तो, ठीक है ना। आगे चलिए, अब यहाँ जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, मैंने बताया था ना, प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो अब देखिए, प्रश्नवाचक शब्द वही क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में आता है तो क्या करते हैं, जैसे तुम क्यों मेरा पत्र दिए हो, तुम क्यों मेरा पत्र दिए हो, अगर ऐसी वाक्य आता है तो व्हाई हैव यू गिवन माई लेटर, तुम क्यों मेरा पत्र दिए हो, व्हाई हैव यू गिवन माई लेटर। अब क्या करते हैं, यहाँ देखो, वहाँ जब क्या आता था, हैव यू गिवन माई लेटर लिखते, अच्छा कहा दिया जाए क्या, क्या मेरा पत्र दिए हो कहते हैं ना, क्या मेरा पत्र दिए हो, तो यहाँ क्या करते हैं, हैव यू गिवन माई लेटर, जब सब प्रथम आता था। लेकिन यहाँ क्यों आया है, चाहे वाटे आया है, तो अगर बीच में अगर आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सर्वप्रथम लिख देते हैं। उसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम यहाँ लिख देते हैं पहली बार। फिर हैव का जो क्या वाला जो नियम ना, जो सेंटेंस क्या वाला बनाते हो, और वही क्या अगर वाक्य के बीच में अगर आ जाता है, वाक्य के बीच में आता है तो क्या करते हैं, क्या को सर्वप्रथम लिख करके हैज हैव के प्रयोग करते क्रिया सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट पार्ट और धन ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। यही रोल है होता, ठीक है। सविता क्यों तुम्हें भोजन भेज दी है, तो व्हाई है सविता सेंट यू द फूड, व्हाई है सविता सेंट यू द फूड। तुम क्यों नहीं खाना खाए हो, ठीक है ना। तो व्हाई हैव यू नॉट ईटेन द फूड, देखो नॉट को मैंने बताया ना, नॉट कहाँ लगेगा, हमेशा सब्जेक्ट और मेन क्रिया के बीच में यहाँ रह जाएगा। जब क्या होगा, जब जब प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो हैज़ इधर आता है, सब्जेक्ट की इस तरफ आता है, इस तरफ आता है,
अगर नहीं प्रश्नवाचक शब्द होता है तो सब्जेक्ट यहाँ होता है, हैज़ है यहाँ होता। क्या करते हो, यू हैव नॉट इटेन द फूड होता। तो यही ये आ जाता है सिंपल से, द नॉट यहाँ सरक करके इधर आ जाता है। ठीक, सब्जेक्ट से सट जाता है और क्रिया के पहले होता है। इस बात को हमेशा देना, किसी भी टेंस में, किसी भी टेंस के ये रूल है, यही रूल है और कोई कुछ खास रूल नहीं है। हमें याद करने की क्या ज़रूरत है। देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें, अगर मेन पॉइंट जो होते हैं, जो चेंजेबल चीज़ हैं, उस पर हम फोकस करें तो हम बहुत बढ़िया ढंग से टेंस को अनमेमोराइजेबल बता सकते हैं। ठीक है, एकदम आउटस्टैंडिंग हमें याद होगा। आउटस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, अविस्मरणीय, अविस्मरणीय आएगा, यानी भूलेगा ही कभी नहीं। तो इस वजह से आउटस्टैंडिंग हमें पढ़ने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उस फैक्ट को याद करें। आज तक मैंने बहुत बार पढ़ा टेंस, कितनी बार पढ़ा, लेकिन वो टेंस हमेशा कन्फ्यूजनात्मक होता है। हम सोचते हैं ये क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, क्योंकि इतने बड़ी बड़ी रूल हमें याद करना पड़ता है। तो यहाँ सिंपल से रूल मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे याद करोगे। अगर केयर कर रहे हैं 2-3 बार इसको देखिए, 2-3 बार वीडियो आप देखिए, उसके बाद खुद ही कन्फर्म हो जाएगा कि रियल में हमें क्या पढ़ना चाहिए। एक किताब पढ़िए एक बार इस तरह रूल पढ़िए, फिर देखिए सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएगी कि हमें रियल में चीज़ें क्या ज़रूरत है पढ़ने के लिए। बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें क्या होता है, किताब में हम जितनी बोल रहे हैं बात, आपको समझा रहे हैं, वो किताब है तो वो सारी चीज़ें लिखी रहती है ना, लिखी कि वो लिख करके ही समझाएगा ना। आप यहाँ वीडियो के माध्यम से समझाए तो जो मेन पॉइंट है मैं बता दे रहा हूँ। और जो चीज़ हम जो बोल रहे हैं सैंपल पर लिखी हुई चीज़ें तो थोड़ी है, लेकिन यही किताब से मैं लिखूँगा तो हर चीज़ तो लिखूँगा ना, तो लिखूँगा तो बड़ा होगा। और जब बड़ा होगा तो बड़ी चीज़ें हमेशा पढ़ते पढ़ते हमें दिमाग में बिठाने के लिए वक्त लगेगा। ठीक है ना, हम बैठ ही नहीं पाता है, हमेशा दिक्कत होती है। ठीक है ना, तो इस वजह से समझ आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल है आप लोगों के बीच में मैं दे रहा हूँ, उससे ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए कुछ उदाहरण हैं, इस चीज़ को हमें देखना है। अफर्मेटिव रेखा उस आदमी से मिल चुकी है, इस उदाहरण को आपको करना है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, साथ साथ मैं बताते भी चल रहा हूँ, लेकिन लिखूँगा नहीं। आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और इसी हिसाब से बहुत सारे एग्जाम्पल आप बनाते रहिए, बहुत ही आसान है। रेखा उस आदमी से मिल चुकी है, तो क्या करोगे, रेखा हैज़ मेट दैट मैन। ठीक है, रेखा हैज़ मेट दैट मैन, तुम मुझे समझ चुके हो। यू हैव अंडरस्टूड मी, यू हैव अंडरस्टूड मी। समय गुजर चुका है, इट हैज़ पास्ट टाइम। आप समय के साथ इट का प्रयोग करते हैं, इट के बारे में बताएंगे हम। इट हैज़ पास्ट टाइम, मैंने पैसे खर्च कर चुके हैं, मैंने पैसे खर्च कर चुके हैं। आई हैव स्पेंट मनी, आई हैव स्पेंट मनी, आई हैव स्पेंट मनी। तुम खाना नहीं बनाए हो, निगेटिव देखो तुम खाना नहीं बनाए हो। यू हैव नॉट कुकड द फूड, मेन नहीं करेंगे। यू हैव नॉट कुकड द फूड। रेखा सवाल नहीं हल कर चुकी है, रेखा हैव नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, रेखा हैज़ नॉट रेखा हैज़ नॉट सॉल्व्ड द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इंट्रोगेटिव, क्या तुम दवा बाजार से लाए हो, तो क्या हो जाएगा, हैव यू ब्राट द मेडिसिन फ्रॉम मार्केट। हैव यू ब्राट, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रॉट। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ये ब्रिंग है, ब्रिंग मैंने भी लाना होता है, इसी का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, BROUGHT। ठीक है, ब्रॉट होता है।
एक होता है बाट, बाई का होता है कन्फर्म, बाट होता है। ठीक है, आप देखिए किताब से। क्या तुम दवा बाजार से लाए हो? हैव यू ब्रॉट द मेडिसिन फ्रॉम मार्केट? सविता क्या कर दी है? ठीक है, होता है ना। तो क्या करते हो, क्या है, वाट हैज सविता डन, वाट हैज सविता डन, सविता क्या करती है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में पास्ट पास्ट परफेक्ट देखेंगे। थोड़ा सा पास्ट परफेक्ट में थोड़ा सा आता है दो दो काम ना, तो इस वजह से मैंने इसे अलग अलग किया है। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है। ठीक ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।